हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा था, उससे हम अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं वो देखा था। और मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर वो समझाया भी था कि किस तरह से हम एंड और का यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं इस एक्सरसाइज के, फर्स्ट एक्सरसाइज के। अब हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल 1 से स्टार्ट करेंगे हम। एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल। तो हमें ये फर्स्ट एग्जांपल दिया है। देखिए, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर हम जो भी वर्ड्स फाइंड करते हैं उसमें हम मीनिंग नहीं देखते हैं कि वो मीनिंगफुल वर्ड है या मीनिंगलेस वर्ड है। तब हम नहीं निकाल पाएंगे अगर हम सिर्फ मीनिंगफुल निकालने जाएंगे तो। इसलिए हम हर तरह के वर्ड्स फाइंड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें बोल दिया है विदाउट विदाउट मीनिंग। नहीं भी बोलेंगे तो भी हम सारे वर्ड्स निकालेंगे जिनका मीनिंग है या नहीं है। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। हमें एक वर्ड दिया है रोज। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने वर्ड लिया था मैथ्स, और इसके सारे लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड्स बनते हैं वो मैंने बताया था। वो आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हमें वर्ड दिया है रोज, और इसके सारे लेटर्स का यूज करके हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है। वेर रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन मैंने कहा था दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर रिपीटेशन अलाउड होता है और जहां पर नहीं होता है। इस क्वेश्चन में हमें बोल दिया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करेंगे अगर रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो हमें क्या करना है वो भी मैं बता देता हूं। जब भी अल्फाबेट्स का क्वेश्चन आएगा, जैसे ये अल्फाबेट्स का क्वेश्चन है, इसमें ये वर्ड दिया है रोज, इसमें 4 अल्फाबेट्स हैं। तो जब भी अल्फाबेट्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम रिपीटेशन नहीं लेंगे, विदाउट रिपीटेशन निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि रिपीटेशन लेना है या नहीं लेना है, तो फिर तो अलग बात है, फिर तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन में रिपीटेशन नहीं लेंगे। और जब नंबर्स आ जाएंगे क्वेश्चन में 1 2 3 4, ऐसे कोई भी हमें नंबर्स दिए होंगे कि ये 4 नंबर्स हैं, इन चारों को अरेंज करो, उस क्वेश्चन में हम रिपीटेशन लेंगे। ये बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है। अल्फाबेट्स में रिपीटेशन नहीं लिया जाता, नंबर्स में रिपीटेशन लिया जाता है, जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो कि रिपीटेशन लेना है या नहीं लेना है। तो ये रूल आपको याद रखना है। इसमें तो खैर हमें दे ही दिया है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब हमें रिपीटेशन नहीं लेना है। ये तो मैं बता रहा हूं जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा तब क्या करना है। तो अब हमें एक वर्ड दिया है रोज, इसमें 4 लेटर्स हैं। इन चारों लेटर्स का यूज करके हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, रिपीटेशन नहीं लेना है हमें। तो कितने वर्ड्स बनेंगे वो हमें पता लगाना है, नंबर ऑफ वर्ड्स। देखो यहां पर हमें ये नहीं पूछा है कि कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होंगे, वो निकालना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम परम्यूटेशंस की मदद से सिर्फ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही निकालते हैं, ये मैंने बताया था। तो इसलिए यहां पर भी हमें नंबर ऑफ वर्ड्स ही पूछा है। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, 4 लेटर्स हैं, मतलब फर्स्ट प्लेस पर मैं कोई भी लेटर रख सकता हूँ। ROSE, इन चारों में से कोई भी एक यूज हो सकता है। तो सपोज मैंने यहाँ पर एस रख दिया। ऑप्शंस तो 4 है मेरे पास, तो इधर मैं 4 लिखूंगा। उसमें से यूज हम एक ही करेंगे, लेकिन ऑप्शंस 4 हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस लिखते हैं हर प्लेस पे। तो मैंने इधर 4 लिख दिया, एस यूज कर लिया सपोज मैंने यहाँ पे। अब यहाँ सेकंड प्लेस पर 3 ऑप्शंस हैं, ROE। सपोज सेकंड प्लेस पे मैंने O यूज कर लिया। 3 ऑप्शंस हैं, उसमें से मैंने O यूज कर लिया। तो अब थर्ड प्लेस पर 2 ही ऑप्शंस हैं, R और E। इसमें सपोज मैंने E यूज कर लिया। तो अब लास्ट प्लेस पर एक ही ऑप्शन बचता है R। तो अब टोटल वेज निकालने हैं तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है कि अगर हर प्लेस पर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिल जाएंगे। तो इससे हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिलते हैं 24। तो टोटल 24 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इन चारों लेटर्स का यूज करके, जिसमें रिपीटेशन हमने नहीं दिया है।
और यहाँ पर आप देखेंगे तो एंड वर्ड ही यूज हो रहा है। देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन द फर्स्ट प्लेस एंड 3 ऑप्शंस ऑन सेकंड प्लेस एंड 2 ऑप्शंस ऑन थर्ड प्लेस एंड 1 ऑप्शन ऑन फोर्थ प्लेस। तो एंड यूज हो रहा है, इसलिए हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है इसका आंसर 24 वर्ड्स। तो अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें ये क्वेश्चन दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किया था, मैंने 5 फ्लैग्स लेकर करवाया था जिसमें एटलीस्ट 3 फ्लैग्स हमें अरेंज करने थे। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ हमें बोला है 4 फ्लैग्स है हमारे पास डिफरेंट कलर्स के। तो 4 फ्लैग्स हैं हमारे पास। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अब यहाँ पर हमें अलग अलग सिग्नल्स बनाने हैं और 2 फ्लैग्स को अरेंज करके। तो बेसिकली हमें 4 में से 2 फ्लैग्स अरेंज करके कितने सिग्नल्स बन सकते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस पर हम 4 में से कोई भी एक फ्लैग रख सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं फर्स्ट प्लेस पे। एक फ्लैग हमने यहाँ रख दिया, तो अब सेकंड प्लेस पे 3 ऑप्शंस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 12 सिग्नल्स बन सकते हैं 2 फ्लैग्स का यूज करके। इसमें हमें 2 ही फ्लैग यूज करने हैं, एटलीस्ट 2 नहीं बोला है, इसलिए हम और केसेस नहीं बनाएंगे, 3 या 4 फ्लैग का केस नहीं बनाएंगे। सिर्फ 2 ही फ्लैग यूज करने हैं। तो हमने 2 प्लेसेस ले ली। फर्स्ट प्लेस पर 4 ऑप्शन, सेकंड प्लेस पर 3 ऑप्शन और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा आंसर है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल पे जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें दिया है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो अब यहाँ पर हमें 5 डिजिट्स दिए हैं। अल्फाबेट्स का क्वेश्चन नहीं है ये। 5 डिजिट्स हैं जिसमें से हमें 2 डिजिट का यूज करना है, मतलब 2 प्लेसेस हमें लेनी है। डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, ये मैंने बताया था। कुछ नहीं दिया होता है तो भी हम नंबर्स के केस में रिपीटेशन लेते हैं। यहाँ पर तो बोल ही दिया है क्वेश्चन में कि रिपीटेशन लेना है। तो अब ये 5 डिजिट्स में से 2 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, मतलब हमें 2 ही डिजिट यूज करने हैं और रिपीटेशन भी अलाउड है। और इवन नंबर बनाना है। अब कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब उसमें लास्ट प्लेस पर, मतलब यूनिट्स प्लेस पर इवन डिजिट यूज होता है। मतलब जैसे 72, 54, ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो ये इवन नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि इसमें लास्ट प्लेस पर इवन डिजिट यूज हो रहा है। तो अगर हमें इवन नंबर्स बनाने हैं तो हमें लास्ट प्लेस पर इवन डिजिट यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस प्लेस पर कितने ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। जब भी क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी होती है तो हम पहले उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें कंडीशन दी है कि वो इवन डिजिट होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो हम लास्ट प्लेस पर इवन डिजिट रखेंगे और इवन डिजिट हमारे पास 2 है और 4 है। तो लास्ट प्लेस पर 2 या 4 में से ही कुछ आएगा। 2 ऑप्शंस होंगे, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। तो पहले हम लास्ट प्लेस पर कितने ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। अब हम इस प्लेस पर देखेंगे कितने ऑप्शंस हैं। तो यहाँ सपोज मैंने 4 यूज कर लिया, तो अब फर्स्ट प्लेस पर 5 ऑप्शंस होंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। 4 यहाँ यूज कर भी लिया है तो भी यहाँ 4 आ सकता है, इसलिए फर्स्ट प्लेस पर हो जाएंगे 5 ऑप्शंस। तो टोटल इवन नंबर्स बनेंगे 10। ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें पहले हमने लास्ट प्लेस पर ऑप्शंस देखे क्योंकि हमें कंडीशन दी थी क्वेश्चन में। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कहा 2 या 4 आना चाहिए इवन डिजिट, तभी इवन नंबर बनेगा। तो ये 2 ऑप्शंस हो गए। फिर फर्स्ट प्लेस पर हमने देखा पांचों में से कोई भी आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल 10 इवन नंबर्स बन सकते हैं इन 5 डिजिट से। अब हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये फोर्थ एग्जांपल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, जो मैंने करवाया था कि 5 फ्लैग्स हैं, उसमें से एटलीस्ट 3 फ्लैग्स का यूज करना है और अरेंजमेंट्स निकालने हैं। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें हमें 5 फ्लैग्स दिए हैं। देयर आर 5 फ्लैग्स और इसमें से हमें एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का यूज करके डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं। कितने सिग्नल्स बन सकते हैं एटलीस्ट 2 फ्लैग्स यूज करके? एटलीस्ट 2 का मतलब मिनिमम 2 होता है। मतलब हमें यहाँ पर 2 फ्लैग्स या 3 या 4 या 5 यूज करने हैं। तो इसमें भी हमें मिनिमम 2 फ्लैग्स यूज करने हैं। तो हम ये सारे केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 फ्लैग्स के कितने सिग्नल बनेंगे वो देख लेते हैं। तो हमने 2 प्लेसेस ले ली। फर्स्ट प्लेस पर 5 ऑप्शंस हैं क्योंकि 5 फ्लैग्स हैं हमारे पास।
तो यहाँ 5 ऑप्शंस हैं, कोई भी एक फ्लैग यूज करते हैं तो अब सेकंड प्लेस पर 4 ऑप्शंस होंगे। तो 2 फ्लैग्स का यूज करके 20 सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से 3 फ्लैग्स का केस लेते हैं तो फर्स्ट प्लेस पर 5 ऑप्शंस, एक फ्लैग यूज हो गया तो अब 4 ऑप्शंस और फिर 3 ऑप्शंस। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 60। तो 3 फ्लैग्स का यूज करके 60 सिग्नल्स बन सकते हैं। यहां पर मैं मल्टीप्लीकेशन लगा रहा हूं बिकॉज इसमें बीच में एंड आ रहा है। देयर आर 5 ऑप्शंस ऑन फर्स्ट प्लेस एंड 4 ऑप्शंस ऑन सेकंड प्लेस एंड 3 ऑप्शंस ऑन थर्ड प्लेस। इसी तरह 4 फ्लैग्स के कितने सिग्नल बनेंगे? फर्स्ट प्लेस पर 5 ऑप्शंस, एक फ्लैग यूज हो गया तो अब 4 ऑप्शंस, फिर 3 ऑप्शंस और फिर 2 ऑप्शंस। तो टोटल 120 सिग्नल्स बनेंगे 4 फ्लैग्स का यूज करके। और इसी तरह से 5 फ्लैग्स का यूज करके कितने बनेंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर 5 ऑप्शंस, फिर 4 ऑप्शंस, फिर 3 ऑप्शंस, फिर 2 ऑप्शंस और फिर 1 ऑप्शन। तो इसमें भी टोटल 120 फ्लैग्स बनेंगे। तो अब अगर मुझे निकालना है क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल बन रहे हैं, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। जैसा कि हमने उस क्वेश्चन में देखा था कि या तो हम 2 फ्लैग यूज करेंगे या फिर 3 यूज करेंगे, और आ रहा है इसमें बीच में इधर 2 फ्लैग्स और 3 फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स और 5 फ्लैग्स। तो इन सारे केसेस के बीच में और वर्ड का यूज हो रहा है, तो इसलिए हम ये सारे केसेस को ऐड कर देंगे तो उससे हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स मिल जाएंगे विच इज 320। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी सॉल्व किया था। तो आई होप ये आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें 320 सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले के सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज आप सॉल्व करके देख सकते हैं। उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।